तो इस सुपरपोजिशन थ्योरम को वेरीफाई कर रहे हैं। तो इसमें से जो सुपरपोजिशन थ्योरम का ये सर्किट है, रजिस्टर है नहीं बाकी, तो 100, 200, 220 और 220 को ओम का रजिस्टर यूज़ कर लिया। 2 वोल्ट की बैटरी, 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की है। 9 वोल्ट की बैटरी ये है। सबसे पहले 9 वोल्ट की बैटरी ले लेंगे, इसको तो शॉर्ट कर देंगे वायर लगा के, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। यहाँ पे 120 और ये दोनों पैरेलल में लगे, पैरेलल में लगा दिया। उसके बाद इनको 220 सॉल्व कर दिया। टोटल करंट I1 निकाली 9/910 आर नेट, ये 0.4 निकली। उसके बाद ये I2 के लिए निकाल लिया करंट डिवीजन रूल लगाकर, I2 निकाल लिया करंट डिवीजन रूल लगा के, हमारी I2 आ गई यहाँ पर। उसके बाद I3 निकाल दिया यहीं से, I1 I2 बराबर होंगी दोनों, I3 I2। अब दूसरे उसके लिए करेंगे हम 1.5 वोल्ट के लिए, तो इसको 9 वोल्ट को हमने शॉर्ट कर दिया, यहाँ पर वायर लगा के शॉर्ट कर देंगे। ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, सीरीज़ में हो जाएगा। इसके लिए आर नेट निकालेंगे, तो आर नेट आ जाएगा 288.75। उसके बाद हम I2 निकाल लेंगे 1.5 वोल्ट अपॉन 288.75 वोल्ट, इसकी ये आ जाएगी। उसके बाद I3 निकाल लेंगे करंट डिवीजन लॉ लगा के, ये सब तो हो जाएगा अपना, ये कैलकुलेशन यहाँ से हो जाएगी। इसके I1 I2 यहाँ से हम ये निकाल देंगे। तो अब इसको ब्रेडबोर्ड में कैसे लगाएंगे, ब्रेडबोर्ड में, ये ब्रेडबोर्ड में लगा रखा है। कलर कोडिंग यहाँ पे 100 ओम, ये 100 ओम था, ये 100 ओम आ गया यहाँ पे, ये 100 ओम। ब्रेडबोर्ड है, ये जो ब्रेडबोर्ड है, इसकी ये जो लाइंस होते हैं, ये सब एक प्लेट होती है, ये सीरीज़ में होती है, ये दोनों प्लेट आपस में पैरेलल में होती हैं, यानी इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ये पूरी एक प्लेट है, इनमें ये होल्स बने हुए हैं। तो ये पूरी एक प्लेट है, ये पूरी एक प्लेट है, ये पूरी एक प्लेट है, इस और इस प्लेट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों प्लेट के बीच में। यहाँ पे जो प्लेट है, ये पूरी एक प्लेट है और ये पूरी एक प्लेट है पीछे। इन दोनों अगल बगल प्लेटों के बीच में कोई डिफरेंस रिलेशन नहीं है, ये पूरी एक है ऐसे। ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल और ये हो गई वर्टिकल। तो इसको हमने ये 100 ओम का रजिस्टर है, ये 100 ओम का ये लगा हुआ है, 100 ओम यूँ गया और फिर इसके ऐसे आया करंट, इसमें ये 100 ओम का रजिस्टर गया, ऐसे करंट गई, ऐसे आई और यहाँ पे आई। उसके बाद यहाँ पे दूसरे होल से ये होल लगाया 220 वोल्ट का, जो कि ये रहा। और उसके बाद ये नीचे वाला जो है 220 वोल्ट का, ये इधर ये ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये इसको इस तरह कनेक्ट कर दिया। ये तुम्हारे 100, 220 और 220 ये लग गए। अब इसका रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम इसको यहाँ से इस साइड से या दोनों में से किसी भी साइड से, इसको चाहे हम इधर से शॉर्ट कर दें आपस में या इधर से। अब इधर 1.5 वोल्ट की लगनी, तो इसे शॉर्ट कर दें इधर लगा के। इसको शॉर्ट करने के लिए एक वायर का अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे एक वायर लगा दिया शॉर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर। तो ये शॉर्ट हो गया यहाँ पर, ये वायर से ये वायर लगा दिया। अब शॉर्ट कर लेने के बाद हम इसमें इसका वो चेक करेंगे रेजिस्टेंस की, हमने रेजिस्टेंस सही कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है। तो जब हम इन दोनों को शॉर्ट कर देंगे, इन दोनों को शॉर्ट करने के बाद अब यहाँ इन दोनों पॉइंट से हम ये दोनों पॉइंट से हम चेक करेंगे कि इसका रेजिस्टेंस हमने सही लगाया है कि नहीं लगाया। अपने मल्टीमीटर को हम रजिस्टर पे सेट करेंगे। उसके बाद इसको एक पॉइंट यहाँ छुआएंगे, एक कॉर्नर इसका यहाँ छुआएंगे और देखेंगे 210 ये आ गया रजिस्टेंस मेरा, ये 210 210 ओम रेजिस्टेंस हमारा ये शो कर रहा है, यानी कि कनेक्शन हमारा सर्किट सही है। अब रेजिस्टेंस निकल जाने के बाद हम क्या करेंगे कि अपने मल्टीमीटर को हम पोटेंशियल पे सेट करेंगे, वोल्ट पे चेक करने के बाद इसको हम यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। बैटरी से कनेक्ट कर इसको यहाँ पे शॉर्ट रखेंगे, 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इसका वो देखेंगे हम पोटेंशियल, इधर कितना पोटेंशियल इस पर ड्रॉप हो रहा है, इस रजिस्टर्स पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। और जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको उतने ही जितने ओम का रजिस्टर्स है उसे डिवाइड करेंगे, यानी I=V/R कर देंगे। इस पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा अपॉन इसका जितना रजिस्टर है। ये 100 ओम रजिस्टर है। अब देखते हैं इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ये हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, 9 वोल्ट की बैटरी, 9 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्शन कहाँ पे होगा, इसका कनेक्शन जो है ये इस होल से, ये सेम प्लेट है सीरीज़ में, एक सिंगल प्लेट है, इस पे दिया, यहाँ से करंट चलेगी इस पे आएगी, इस पे करंट यहाँ से आते हुए एक
करंट इधर जाएगी जो कि I2 और I3 नीचे को आएगी। I3 जैसी नीचे को आएगी इधर से I2 घूम के इधर वायर्स होते हुए शॉर्ट आएगी, इधर नेगेटिव से इधर चली जाएगी। तो ये सर्किट हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा। इस पे हम पोटेंशियल अब देख लेते हैं कि पहले रजिस्टर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। इसको हमने अपना पोटेंशियल को यहाँ पे सेट कर दिया है, क्योंकि 20 से ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, तो 20 पे हमने सेट कर दिया है। और इस पे ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट होगा। वहाँ पे हमारा जो मल्टीमीटर मिलेगा उसमें यहाँ पे एक ऊपर यहाँ बटन दबा होगा, पॉइंट आगे को होगा, हमें एक बार दबाना है। और ध्यान रखना है डेसिमल के बाद 2 डिजिट हमें मिल जाए डेसिमल के बाद, इस पर हमें करना है चेक। तो अब हमने अपने इसको हमें लगाना है, एक हम यहाँ पे लगाएंगे और दूसरा वहाँ पे लगाएंगे उस पॉइंट पे। तो ये हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। अब हम इसकी चेक करेंगे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इसके दोनों पॉइंट्स पे। एक उस पॉइंट पे हम अपना वो लगाएंगे और एक इस पॉइंट पे लगाएंगे और देखेंगे कितना ड्रॉप आ रहा है। ये हमारा ड्रॉप आ रहा है 3.68 का। हमने इस रजिस्टर वाले इस 100 ओम रजिस्टर को एक यहाँ पे छुआया मल्टीमीटर की पिन और दूसरी पिन इस जगह पे छुआई, और हमने देखा ये ब्लैक पिन इधर छुआई हमने, या किधर भी छुआ, कोई भी कलर की मैटर नहीं करता। ये आया 3 पॉइंट हमारा 3.66 आ रहा है। 3.66 या 3.65 जो भी ले लें, 3.6 आ रहा है, इतना देखना है हमें। यानी यहाँ पे 100 ओम रजिस्टर जो है 9 वोल्ट की बैटरी लगाने के बाद 100 ओम रजिस्टर पे जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो 3.6 का हो रहा है। अब 3.6 को हम जब उसके 3.6 का ड्रॉप हो रहा है तो I=V/R होता है। तो 3.6 डिवाइडेड बाय 100, तो जब 3.6 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो 3.6 डिवाइडेड बाय 100 तो हमारा आ जाएगा आंसर 0.036। और पहला हमारा जो निकला था I1 वो निकला था 0.042 और हमारा प्रैक्टिकल एरर 0.036 और 6 को राउंड ऑफ कर देंगे तो 0.04 आ जाएगा, जो कि हमारा 0.04 आया था। तो पहली करंट की रीडिंग ऐसी निकल आएगी। इसी तरह से सेम हम बाकी सभी के लिए करेंगे। सभी में हम पोटेंशियल ड्रॉप लगाएंगे, सभी के लिए पोटेंशियल ड्रॉप हम निकालेंगे सभी रजिस्टर्स में। अब इधर वाले के लिए निकालते हैं हम। सेकेंड वाला रजिस्टर है, इसमें एक यहाँ छुआई पिन हमने और एक पिन इधर से लगा दी और दूसरा पिन हमने इसमें लगाई और देखा इसमें 3.99 या 98 का ड्रॉप आ रहा। फिर से चेक करते हैं एक बार। एक पिन यहाँ लगाई, दूसरी पिन हमने यहाँ लगाई, 3.98 का हमारा ड्रॉप आ रहा है। 97 या 98, 3.9 का आ रहा है ड्रॉप, इतना समझते हैं। 3.9 का ड्रॉप आ रहा है। फिर से एक बार चेक करते हैं। 3.9 का ड्रॉप आ रहा है इस वाले के लिए। जब 3.9 का यानी, और ये 220 हमारा ओम का रजिस्टर है, 220 ओम का रजिस्टर। अब 220 ओम का रजिस्टर है, जब हम 220 ओम को डिवाइड करेंगे यानी कि 3.9 डिवाइडेड बाय 220 ओम, तो ये आंसर आएगा हमारा 0.017 यानी कि I2 डैश जो आई है 0.017 आई है। तो 0.017 और हम जब राउंड ऑफ कर देंगे ये आ जाएगी हमारी 0.02 आ रही है, और हमारी प्रैक्टिकल आ रही है 0.0177 को राउंड ऑफ कर देंगे तो 0.01 तो 0.02 आ जाएगी। 7 को जब राउंड ऑफ कर देंगे 0.017 आ रही है प्रैक्टिकली, उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.02 हो जाएगी वो, जो कि हमारी थ्योरेटिकली भी आ रही है। अब इसी तरह सिमिलरली जब ये आ गई है तो वही I3 भी सेम हो जाएगी, यानी 9 वोल्ट के लिए ये हमारी एक पूरी कंप्लीट रीडिंग हो गई। इसी तरीके से 1.5 वोल्ट के लिए निकाल लेंगे हम।